इंस्पेक्शन, निरीक्षण, हालांकि निरीक्षण तो होना ही चाहिए, निरीक्षण एक मजाक बन गया है। और निरीक्षी पदाधिकारी वैसे लोगों को होना चाहिए जिसको उसकी समझ बूझ हो। अब जिसको भी मन हुआ उसको आप स्कूल में भेज दिए, आपने उसको क्या बना दिया? क्या मित्र है, टोला सेवक है, क्या टोला सेवक का विकास मित्र को पुल बनता है उसमें भेजे कभी जांच करने के लिए? नहीं भेजे। रोड बनता है उसमें जांच करने के लिए भेजे? नहीं भेजे। क्यों? इसलिए जानकारी है, एजुकेशन को जानकारी है, ट्रेनिंग लिया है, बीएड किया है। ये जितना भी डीओ, डीपीओ, बीओ बना हुआ है सब बीएड की डिग्री है, एमएड की डिग्री है। खुद नहीं जानता है कि एजुकेशन क्या है, निरीक्षण करेगा, सुधारेगा क्या? था सुधार वो ना करेगा इंस्पेक्टर कोई भी। तो जब कोई कर्नाटक का व्यक्ति आएगा तो वह कन्नड़ भाषा जान रहा है तो उसकी क्षेत्रीय भाषा कन्नड़ है, कन्नड़ लैंग्वेज से ही कोई चीज को कनेक्ट करेगा, नहीं तो अंग्रेजी समझेगा, वो हिंदी नहीं समझेगा, हमारी बज्जिका को नहीं समझेगा। अगर यहाँ का कोई बच्चा अगर कहेगा जब मास्टर साहब हमारे फिल्म में मारलक है तो क्या समझेंगे? वो तो कुछ नहीं समझेंगे। वो कहेंगे जो बच्चा आता है, बच्चा से कहता है सर जी बनाओ इतना लिए तो ना बुझाएगा सर एक बताओ। तो ये अगर इस तरह से बोलेगा तो कर्नाटक वाले क्या समझेंगे? कहेंगे जी बच्चा क्या बोल रहा है, उनको बोलेगा तो बता है। जी ने जब घोषणा की तो उन्होंने बताया कि कर्नाटक से भी लोग आके फॉर्म भरे, केरल से लोग आए, दिल्ली से भी, तमिलनाडु से आ गए। दिल्ली वाले तो मान लीजिए कुछ पास में है। कर्नाटक का कोई व्यक्ति अगर आ गया बिहार में शिक्षक बनकर, जरा कल्पना करिए, वह व्यक्ति अभी आएगा बिहार में तो क्या अपने माँ बाप को, पत्नी को, बच्चे को, अपना सब कुछ लेकर यहाँ आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। वह यहाँ विद्यालय में आ गया बिहार में पढ़ाने के लिए। और अगर उसकी माँ बीमार है, फादर बीमार है, किसी की पत्नी बीमार हो, बच्चे बीमार हो, छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो वह तो अपने घर पर छोड़कर यहाँ बेचारा अकेला नौकरी करने के लिए आ गया। तो शारीरिक रूप से आपके विद्यालय में वह आ जाएगा, भौतिक रूप से आपको विद्यालय में वह दिखेगा, लेकिन मानसिक रूप से वह कर्नाटक में रहेगा। इस बात को समझ लीजिए। हुए विधान पार्षद कह देते शिक्षक से चुने हुए विधान पार्षद, विधायकों से चुने हुए विधान पार्षद, तब ना तो ये लोग बैठेंगे तो सब लोग उज्जर उज्जर कुर्ता पैजामा पहन के एक रंग रूप में रहेंगे, या मास्टर वैरायटी का रहेगा। ये सब बिहार का शिक्षा को बर्बाद करने के लिए और शिक्षकों के मन मस्तिष्क में यह आपसी कटुता बढ़ाने के लिए, भेदभाव पैदा करने के लिए, शिक्षकों को बांटने के लिए, लोगों को जलील और डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह की पॉलिसी कोई भी लाता है तो पॉलिसी है या बिल्कुल में जाना चाहेगा। तो कोई भी संघ का नेता यह थोड़े कहा था कि आप 9-10 के लिए नहीं भरिए, 1 to 5 में है तो, या हम लोगों ने नहीं कहा था। अपने से बढ़िए पद पर जाने के लिए तो आप स्वतंत्र नहीं जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे संघ के नेता भी कहाँ कोई हमारे तो नॉलेज में नहीं है कोई। अगर कोई ऐसे गए होंगे तो वो हालांकि गए हैं तो उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं, उनको जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? अगर मान लिया कि हम अवसर अगर हमें मिले कि नहीं हम +2 में जाकर पढ़ाएं और हमारी इच्छा हो तो हम क्यों नहीं जाएंगे? मैं तो 2011 में जिस समय में टीईटी और एसटीईटी का आयोजन हुआ था तो 2011 में मैं स्टेट पास हूँ और मैं साइंस से हूँ। मैं तो चाहता तो साइंस में तो कैंडिडेट नहीं मिले तो मैं किसी हाई स्कूल में होता, लेकिन मेरी इच्छा हाई स्कूल में जाने की थी ही नहीं। मैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाकर, छोटे बच्चों को पढ़ाकर जो मैं आनंद की अनुभूति करता हूँ, उस आनंद की अनुभूति हाई स्कूल में मुँह में नहीं हो सकती थी। इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। हमारे प्राइमरी में जितने हमारे जो गुरुजी लोग मेरे साथी हैं उन्होंने जितना स्नेह और सम्मान दिया वो हाई स्कूल वाले लोग नहीं ले सकते। इसलिए हम इन लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहते, मैं यहीं आनंद में हूँ। तो कोई व्यक्ति महल में रहना चाहता है, कोई झोपड़ी में रहना चाहता है, या तो उसकी प्रकृति है। हम तो अपनी प्रकृति से संतुष्ट हैं। लाखों शिक्षक बिहार में चुनकर के आए हैं, जिसमें से 12% कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि 12% शिक्षक जो है बिहार से बाहर के हैं। और वो 12% अगर निकाला जाए तो शायद 14,400 करीब में सीट है जो उत्तर प्रदेश या बाकी राज्यों से आकर के लोग ज्वाइन किए हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए नहीं? देखिए आपको बताते हैं, अगर हम एक भारतीय होने के नाते बात करें, समग्रता की बात करें, राष्ट्रीयता की बात करें तो पूरा देश सबका है, सबका समान अधिकार है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा बिहारी कोई महाराष्ट्र में जाकर कोई मराठी पीट के भगाता है तो हम विरोध करते हैं, तो कोई मराठी कोई हमारे यहाँ आ जाए तो हम बिहारी हैं तो उसको भगा दें, ऐसा नहीं है। हम इस चीज़ के समर्थक नहीं है। लेकिन शिक्षक के मामले में जरा इस बात को समझिए। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा की तो उन्होंने बताया कि कर्नाटक से भी लोग आके फॉर्म भरे, केरल से लोग आ गए, दिल्ली से भी, तमिलनाडु से आ गए। दिल्ली वाले तो मान लीजिए कुछ पास में है। कर्नाटक का कोई व्यक्ति अगर आ गया बिहार में शिक्षक बनकर, जरा कल्पना करिए, वह व्यक्ति अभी आएगा बिहार में तो क्या अपने माँ बाप को, पत्नी को, बच्चे को, अपना सब कुछ लेकर यहाँ आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो वह यहाँ विद्यालय में आ गया बिहार में पढ़ाने के लिए। और अगर उसकी माँ बीमार है, फादर बीमार है, किसी की पत्नी बीमार हो, बच्चे बीमार हो, छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो वह तो अपने घर पर छोड़कर यहाँ बेचारा अकेला नौकरी करने के लिए आ गया। तो शारीरिक रूप से आपके विद्यालय में वह आ जाएगा, भौतिक रूप से आपको विद्यालय में वह दिखेगा, लेकिन मानसिक रूप से वह कर्नाटक में रहेगा। इस बात को समझ लीजिए। शिक्षा कोई यह नहीं है कि कोई मजदूरी का काम नहीं है कि कोई मिट्टी टोकरी में भर दीजिएगा और उसको सिर पर उठा करके उसको ढो देगा। दिमाग कहीं और चलता रहेगा और चलता जल्दी उनको छुट्टी भी नहीं मिलेगी और 1 से 2 दिन का वही मैं कहना चाहता हूँ कि कोई अगर मान लीजिए बिहार के किसी जिले का है, नालंदा जिला के शिक्षक मेरे यहाँ आए हैं, तो इनको अगर सैटरडे के दिन जाएंगे तो संडे को अपना जा करके और फिर वो आ सकते हैं। एक संभावना है, वो अपना चाहेंगे तो 1-2 रोज की छुट्टी मिलेगी तो। लेकिन यहाँ कर्नाटक में जाने के लिए और फिर वहां से लौटने के लिए उसको 15 दिन का समय चाहिए।
तो यह समय देंगे नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, बाहर के जो लोग आए हैं, आप फिजिकली उनको आप बुला लिए, मेंटली कर्नाटक में रहेंगे, इस बात को समझ लीजिए। दूसरी बात है कि जब आप प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ किताबें दी गई है विद्यालयों में, पतली पतली किताबें आई है SCERT के द्वारा, और उन किताबों में यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं लिखी हुई है और कहा गया है कि बच्चों को जब आप शिक्षा देना चाहते हैं तो क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दीजिए। हम लोग अगर बज्जिका बोलते हैं तो बज्जिका भाषा में भी बातें लिखी गई है और बच्चों को बताया गया कि बज्जिका भाषा में सिखाइए। और कोई भी बच्चा जो सीखता है वो अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ कर नई बातों को तभी सीखता है। या सीखने की अवधारणा यही है। तो जब कोई कर्नाटक का व्यक्ति आएगा तो वह कन्नड़ भाषा जान रहा है तो उसकी क्षेत्रीय भाषा कन्नड़ है, कन्नड़ लैंग्वेज से ही कोई चीज को कनेक्ट करेगा, नहीं तो वो अंग्रेजी समझेगा, वो हिंदी या नहीं समझेगा, हमारी बज्जिका को नहीं समझेगा। अगर यहाँ का कोई बच्चा अगर कहेगा जो मास्टर साहब हमारा फिल्मा मारलक है, तो क्या समझेंगे? वो तो कुछ नहीं समझेंगे। वो कहेंगे जो बच्चा आता है, बच्चा से कहता है सर जी बना हुई लिए तो न बुझाएगा सर, एक बताओ। तो ये अगर इस तरह से बोलेगा तो कर्नाटक वाले क्या समझेंगे? कहेंगे जी बच्चा क्या बोल रहा है, बोलेगा तो बता है। तो इस तरीके से शिक्षा की अवधारणा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र के मामले में निश्चित रूप से लोगों को, लोकल लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। सर बेहतर टीचिंग, बेहतर शिक्षा तो ट्रेनिंग में भी बताया गया है कि बच्चे जिस भाषा में वो अपने आप को सामंजस्य सहज महसूस है, बिल्कुल उस भाषा में पढ़ाया। मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग तो आखिर 20 साल लगभग टीचिंग करते हो तो हम लोग जाने, हम लोग ट्रेनिंग किए हैं। तो बच्चे जो सीखते हैं, कोई भी व्यक्ति जो सीखता है वह अपने पूर्व ज्ञान से सीखता है, तो पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करता है। हम लोगों को बताया गया कि पहले एक कंसेप्ट था कि शिक्षक जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो टेबुला रासा है, ट्रेनिंग में बताया गया टेबुला रासा। तो बताया कि ये जो है खाली स्लेट होते हैं और जो आप लिख दीजिएगा हो जाता। बाद में कहा मनोवैज्ञानिकों कि नहीं ऐसा नहीं है, वो खाली स्लेट नहीं होता है। वो जब जन्म लेता है तो उसको कोई दूध पीना सिखाता है, माँ के स्तन से चिपक कर दूध पी लेता है कि नहीं? उसको दूध पीने को ट्रेनिंग दिया है? नहीं दिया है। आप इस बात को मत समझिए कि बच्चा कुछ नहीं जाना, वह देखता रहता है, ऑब्जर्वेशन करता रहता है और उसके आधार पर उसके अंदर में कुछ ज्ञान है और उसी ज्ञान से कनेक्ट करके बातों को सीखता है। तो यहाँ के बच्चे जो क्षेत्रीय भाषाओं में सीखे हैं, यहाँ की बातों को जो वो जानते हैं। अब हम लोग गांव में जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं, हम लोग का बच्चा शहर में रहता है, वो जब आता है गांव में तो जनेरा के पत्ता और ऊख के पत्ता में अंतर समझेगा? नहीं ना समझेगा। अब बच्चा जब यहाँ आएगा तो कहेगा कि क्या है, धान का खेत है, धान ऐसा ही होता है। तो कर्नाटक के आदमी आकर के यहाँ पर क्या समझेंगे? यहाँ के लैंग्वेज को, यहाँ के चीज को क्या समझेंगे? लिट्टी चोखा खाए हो लोग, यहाँ तो आए लिट्टी चोखा सतुआ का बात करना पड़ेगा ना। इसलिए जो जहाँ का है लोकल चीज, लोकल लोगों को ही पढ़ाना चाहिए। सर तो इस पर आप विरोध प्रकट करते हैं कि बाहरी को बिहार में, चूंकि बिहार में बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है, रोजगार की कमियां हैं, बहुत सारे जो फैक्ट्रीज है, प्रौद्योगिकीकरण है बिहार में बहुत कम है। तो ऐसे स्थिति में बिहार के जो नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं उसके बाद भी वो बेरोजगार है। वैसे स्थिति में बिहार में जो सीटें हैं, जो नौकरियां हैं, दूसरे सक्षम राज्य को देना अपने राज्य के बेरोजगारों के साथ गलत नहीं है? देखिए, यह तो 10,000 12,000 लोगों की बहाली की बात है और जहां तक रोजगार की बात है तो 10-12 हजार सीट से बहुत बेरोजगारी दूर हो जाती या ऐसा कुछ हो जाता तो यह मैं नहीं मानता। और तमाम कोशिशों के बावजूद अभी जिस तरीके का परिवेश बनाया गया, जिस तरह का वातावरण बनाया गया शिक्षा विभाग में, जो यहाँ के बिहार के, बाहर के लोगों को छोड़ दीजिए, बिहार के जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं वह एक भी टीचर बनना नहीं चाहते। सीधी बात नहीं बता रहा। जिस तरीके से प्रतिदिन शिक्षकों को बेइज्जत किया जा रहा है, यहाँ जलील किया जा रहा है। आप बताइए कर्नाटक से कोई आ जाए, तमिलनाडु से आ जाए, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है, इससे बड़ा कोई पद होता ही नहीं। एक भी IITN फॉर्म भरा है तुमको बताइए? नहीं। कोई भरा है IITN? तो जानकारी में नहीं भरा है। तो अगर आप वास्तव में शिक्षा को मजबूत करना चाहते तो शिक्षकों के लिए वह स्नेह, वह सम्मान, वह प्रतिष्ठा का कानून यहाँ पर आप बनाते जिससे IIT करने वाला लड़का वह आकर फॉर्म भरता, कोई UPSC क्रैक किया हुआ स्टूडेंट वह टीचर बनकर के आता, कहता कि नहीं मैं DM नहीं रहूंगा, मैं टीचर बनूंगा, तब आपके कानून की सार्थकता होगी। और ये तभी होगा ना सर कि शिक्षक में उस तरह के स्नेह, उस तरह का प्रतिष्ठा मिलेगा। वेस्टर्नाइज्ड कंट्री में देखिए जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनको सबसे ज्यादा सैलरी भी और सम्मान भी है सर। जितने भी डेवलप कंट्री हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां अगर कोर्ट में टीचर जाते हैं तो जजेस खड़े हो जाते हैं उनको सम्मान। तो शिक्षक का यह रिगार्ड है। तो शिक्षकों का जहां रिगार्ड होगा, सम्मान से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। शिक्षक
कोई भी व्यक्ति जो बनता है वो केवल पैसा के लिए नहीं बनता है। शिक्षक का नौकरी करके कोई क्या कर लेगा? आज इतना सारा विजिलेंस का छापा पड़ा, इतना ईडी का छापा पड़ता है, आज अधिक संपत्ति का मामला। आज पूरे बिहार में कभी सुने जो कोई मास्टर पे ईडी का छापा पड़ा? कभी नहीं। कोई मास्टर धराया नहीं ना? इसमें एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत ही नहीं है। तो यहाँ पैसा के लिए लोग नहीं आते हैं, यहाँ सम्मान के लिए आते हैं। और जो सम्मान के लिए यहाँ पर आता था उसको आपने क्या किया? और उसी टीचर के द्वारा जो बहाल किया हुआ विकास मित्र, टोला सेवक, तालीमी मरकज, वो उसका इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी बन गया हुआ है। कोई भी आ रहा है स्कूल में, वो जांचें करा दिन भर, तो निरीक्षण और जांच तो किस स्थिति में कई बार तो एक दो से भी अधिक आ जा रहे हैं। 2 से एक स्कूल में तो एक दिन 10 बार इंस्पेक्शन करने के लिए 10 को पदाधिकारी पहुंच गया। तो जब 8 को जब हो गया तो 9वां जब पहुंचा तो कहा कि सर 8 आदमी अभी तक आ चुके हैं। कहा कि अब हम नहीं कोशिश करेंगे, हम आपको छोड़ देने जा रहे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है, दिन भर इंस्पेक्शन निरीक्षण। हालांकि निरीक्षण तो होना ही चाहिए, हम सब विरोध नहीं करते, लेकिन मजाक बन गया सर। निरीक्षण एक मजाक बन गया है। और निरीक्षी पदाधिकारी वैसे लोगों को होना चाहिए जिसको उसकी समझ बूझ हो। अब जिसको भी मन हुआ उसको आप स्कूल में भेज दिए, आपने उसको क्या बना दिया? क्या विकास मित्र है, टोला सेवक है, क्या टोला सेवक का विकास मित्र को पुल बनता है उसमें भेजे हैं कभी जांच करने के लिए? नहीं भेजे। रोड बनता है उसमें जांच करने के लिए भेजे हैं? नहीं भेजे। क्यों? इसलिए जानकारी नहीं, एजुकेशन को उसको जानकारी है, ट्रेनिंग लिया है, बीएड किया है। ये जितना भी डीओ डीपीओ बीओ बना हुआ है सब वो बीएड की डिग्री है, एमएड की डिग्री है। खुद नहीं जानता है कि एजुकेशन क्या है, वो आके निरीक्षण करेगा, तो सुधारेगा क्या? खाप ये सुधार वो ना करेगा इंस्पेक्शन। कोई भी स्कूल में जो आता है वह स्कूल में निरीक्षण करने कम आता है, वह अपना भविष्य संवारने के लिए ज्यादा आता है। अभी का भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अब का प्रतिदिन जो निरीक्षण हो रहा है, निरीक्षण में गड़बड़ी नहीं धरी जा रही है। बिल्कुल। और उसमें पदाधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? पैसा नहीं वसूल रहे हैं। सर इस बार पुनः बीपीएससी शिक्षक बनने के लिए फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है, इस बार क्या कहेंगे शिक्षकों को? फॉर्म भरना तो 6 to 8 के लिए हो रहा है, तो जो लोग 6 to 8 में जाना चाहेंगे भर सकते हैं, उनको कोई मना थोड़ी है। जो उच्च पदों पर जाने के लिए किसी को हम मना नहीं करते। तमाम शिक्षक जो चुनकर के आए हैं, नए नवनियुक्त शिक्षक हैं, उनको आपका संघ और आप क्या कहेंगे? हम सभी लोगों को बधाई देते हैं। हमारे जितने भी लोग नौजवान लोग आए हैं, जो नए लोग आते हैं, प्रतिभाशाली लोग आते हैं, उन लोगों का स्नेह, उन लोगों का संवर्धन, उन लोगों का प्रोत्साहन पूर्व से काम कर रहे लोगों का कर्तव्य होता है। हम ऐसे तमाम लोगों का बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि एक अच्छे सफल शिक्षक के रूप में ये सभी लोग अपने को सिद्ध करेंगे। विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण बदलेगा, हम उम्मीद करते हैं। विद्यालय में आएंगे और जब ये पढ़ाएंगे तो अपने भी खुद सीखेंगे और बच्चों को भी पढ़ाएंगे। हम लोग भी एक दूसरे से सीखेंगे। बीपीएससी से आए तो विद्वान लोग हैं, तो उनसे कुछ सीखेंगे ना हम लोग, तो ज्ञान का हम लोग। चलिए, ये थे बंशीधर ब्रजवासी सर, जो हमेशा शिक्षकों के लिए, शिक्षा और शिक्षकों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बिहार के चाहे जिस भी कोना में हो, चाहे जिस भी जिला में हो, शिक्षक अगर तकलीफ में है, शिक्षा अगर खराब स्थिति में है, तो बंशीधर ब्रजवासी वहां जरूर पहुंचते हैं। फिलहाल आपकी जो सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आपकी सवाल का जवाब मिल गया होगा। समय के साथ फिर मिलेंगे ब्रजवासी सर के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।